ओम साई राम। मेरा नाम भिकाजी गंगाराम लोरेकर। मैं बहुत साल से शिरडी जा रहा हूँ। मेरी माँ मेरे माँ के ख्वाब में पहले बाबा दिखते थे, यानी मेरी माँ बोलती थी कोई तो बूढ़ा आते मेरे ख्वाब में, तो हम लोग को पता नहीं चलता था कौन बूढ़ा है क्या है। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरा छोटा भाई शिरडी जाके आया होके आया बहुत साल पहले 71 में। तो हम लोग को जाने के बाद जाके आने के बाद मेरा भाई एक बाबा की तस्वीर समाधि से लेके आया, और वो उसकी पूजा हम लोग है ना घर में करते थे। लेकिन अभी वो तस्वीर भी ख़राब हो गई। उसके बाद में हम लोग, मेरी माँ, बहन, भाई, मैं, हम लोग सब जन है ना शिरडी निकल गए। माँ के ख्वाब में कोई तो बूढ़ा आता था, तो हम लोग को भी मालूम नहीं था कौन आता था क्या आता था, कुछ आइडिया नहीं था। तो हम लोग बोला चलो शिरडी जाएंगे करके। तो हम लोग शिरडी गए। शिरडी जाने के बाद मेरे माँ ने बाबा की तस्वीर देखी, बाबा की मूर्त देखी, और बोले हाँ यही हो बूढ़ा है, यही हो। अरे बोलते साईं बाबा है। हम लोग ने बोला साईं, हाँ यही है, हमारे ख्वाब में आता था। तो हम लोग को पता चला, जैसा जैसा हम लोग को भाई वगैरह हम लोग जाते थे, जब से हम लोग को ध्यास लगा बाबा का। मैं दादर से एक पालकी निकलती थी, उसमें से वो पालकी से पैदल जाता था। वो मैंने 85 से मैं शिरडी जाता, बहुत साल हो गया। अभी लॉकडाउन के पहले 1-2 साल अभी बंद किया, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है मेरी, तो इसलिए जाना बंद किया। अभी बहुत साल चला। मैं रामनवमी में जाता था और दत्त जयंती के दिन जाता था। मैं जाता था अकेला, या मेरे साथ लड़का वगैरह ऐसा कोई तो रहता था, हम लोग जाते थे ज़्यादा करके। तो मुझे ना बहुत साल से, मैं जब शिरडी जाता था तो मुझे द्वारका माई से ना बहुत लगाव था। तो सब मैं देखता था, लेकिन मैं सुनता, ऐसा लगता था मुझे कि ये बाबा की तस्वीर है ना द्वारका माई की, ये अपनी घर में होनी चाहिए, ऐसी सेम ऐसी होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम में वो बाबा की तस्वीर है ना मिलती नहीं थी, लेकिन मुझे जैसी चाहिए ऐसे बहुत मिलती थी बाबा की तस्वीर, लेकिन वो मिलती नहीं थी। तो मेरे को जो बहुत सा तस्वीर में देखा, लेकिन पसंद नहीं पड़ा मुझे वो तस्वीर बाबा की। तो वो तस्वीर मैं बहुत सा कागज़ का ऐसा पेपर देख के वो सब जमा करके मैंने सोचा कि मैं इसको हाथ से निकालूंगा, कैनवास बनाऊंगा स्केच करके। बहुत जन को मैंने पूछा ऐसा बनाना है, ऐसा। अरे नहीं, बोल रहे ये नहीं बनेगा, ये क्योंकि छोटा तस्वीर बड़ा, उसको बड़ा करना, ये करना वो करना, वो नहीं होगा। तो मैंने वो तस्वीर ढूंढने के लिए 12 साल लगे मुझे ओरिजिनल चाहिए, जो तस्वीर चाहिए वो हाथ में आने के लिए, मेरे दिमाग में आने के लिए, जो बनाना चाहता हूँ वो बनाने के लिए मुझे 12 साल लगे। 12 साल के बाद मुझे ना वो तस्वीर मेरे दिमाग में बैठ गई कि कैसी चाहिए, क्या होना मांगता है, क्या नहीं होना मांगता है। वैसे भी बाबा की तस्वीर बहुत बनती है, लेकिन मुझे ना सबसे अलग बनाने की है। अलग यानी जैसे शामराव जयकर ने बाबा की तस्वीर बनाई, वैसी बनाने की थी मुझे, जैसी द्वारका माई में थी। अभी वो तस्वीर मुझे में है ऊपर, तो वैसी तस्वीर मुझे चाहिए। बाद में काम करना चालू किया, धीरे धीरे 3-3.25 महीना लग गया। तो तस्वीर होने के बाद घर में पूजा करना, ला के फ्रेम किया मैंने। तो तस्वीर बनाना चाहता हूँ मैं, हो गई तस्वीर पूरी। अभी जो पूजा पाठ करते हैं लोग, तो अभी उस टाइम में मैं मिल में सर्विस करता था। मेरा मंथली जो पेमेंट था वो बहुत कम था। 2 बच्चे, बीबी, मैं, 4 जन का मेरा खर्चा उतना पगार में नहीं चलता था। लेकिन बाबा की इतनी मेहरबानी है कि किसी के पास है ना हाथ फैलाने का वो टाइम नहीं आया। आज तक किसी के पास मैंने 1 रुपये नहीं मांगा।
वो मेरे ऊपर टाइम अभी तक नहीं आया है, वो नहीं करने दिया मेरा वो हिसाब मुझे बाबा का नहीं समझ में आ रहा है क्या है अभी तक है। बहुत जन पैसे के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो चीज़ मेरे ऊपर नहीं आया है अभी तक। तो मैंने वो तस्वीर किया, बनाई, फ्रेम वगैरह किया। तो मैंने सोचा कि चलो अपन शिरडी लेके जाएगा बाबा को, वो ब्राह्मण वगैरह लेके आके वो पूजा पाठ करना, वो उसमें खर्चा भी बहुत हो जाएगा, तो हमें उतना जमेगा नहीं वो खर्चा। तो मैंने सोचा कि अपन ये तस्वीर को ना शिरडी लेके जाएंगे। तो मैं, मेरी बीबी और 2 बच्चे मेरे, हम लोग 4 जन मिलके दादर का जो फूल मार्केट है दादर के उधर, वहाँ पे एशियड की बस चलती थी, BS अपने ST की। तो उधर जाके मैंने बुकिंग किया, तो बस है ना वो फुल हो गई थी, एशियड की बस फुल थी। हमारे 4 जन का बुक होने के बाद वो बस फुल हो गई। हम लोग टैक्सी से बाबा का तस्वीर लेके गया, तो हम लोग इतनी बड़ी तस्वीर थी कि अकेले को उठाने के लिए जम नहीं रहा था। तो हम 4 जन ने कैसा भी उठाया, बच्चे उस टाइम में छोटे थे। तो बीबी और हम लोग 2 बच्चे ने, हम लोग ने उठाया, मेरी लड़की 1 लड़का, हम लोग ने कैसा भी उठाया और गाड़ी में रख दिया ऊपर। उस टाइम में गाड़ी देखा तो फुल था। तो हमारे पीछे ना एक बाजू में 3 सीट थी और एक बाजू में 2 सीट थी उस टाइम में। तो एक हमारे पीछे वाली सीट थी ना वो खाली थी, लेकिन पूरा गाड़ी है ना पूरा ये हुआ था, बुकिंग हुआ था। तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद थोड़ा स्टार्ट होगा, वो कंडक्टर आ गया और बोलता है, अरे इसमें क्या है, ये क्या है स्क्वायर, यानी शॉल में बाबा को लपेटा था हम लोग ने, सामने से प्लाई वगैरह लगा के, क्योंकि ऊपर से कांच था ग्लास, तो टूट ना जावे इसलिए हम लोग लगा के ले। तो वो बोला, अरे ये बाबा की तस्वीर है, अरे इधर किधर रखा नीचे, उसको ऊपर रख दो सीट के ऊपर। और मैं बोला कि नहीं बुकिंग वाले ना, नहीं वो छोड़ दो, वो बुकिंग वाला नहीं आए। तो वो तस्वीर है ना, वो 3 जगह 3 आदमी लोग बैठते हैं, वो चेयर के ऊपर रख दिया हम लोगों ने, हम लोग के पीछे बाबा की तस्वीर। अब शिरडी आने के बाद अभी वो तस्वीर हम लोग ने उतारा। अभी शिरडी का ST डेपो है, वहाँ से मंदिर लेके जाना हम लोग को होगा नहीं, ये इतना उठा नहीं सकता अकेला। तो उस टाइम में हमें शिरडी दर्शन होना चाहिए, अच्छा ये तस्वीर लेके लगाना चाहिए बाबा को समाधि में। इसलिए एक मिनिस्टर का, उस टाइम का मिनिस्टर था मर्ज़बान पत्रावाला करके, तो उसका है ना लेटर लेके हम लोग गए उस टाइम में, मर्ज़बान पत्रावाला। तो हम लोग ने, मेरे फ्रेंड ने एक ला के दिया, ये लेके जाओ लेटर और उनको बताओ सब आपका ठीक हो जाएगा। तो वो लेटर लिया, वो तस्वीर अभी कैसा क्या उठाओ। तो उस टाइम में एक बुजुर्ग आदमी, यानी ज़्यादा भाई बूढ़ा नहीं था, लेकिन आया और बोला कि ये क्या है, बोला तस्वीर है, भाई मैं लेके जाओ। मैं बोला हम लोग उठाएगा, हाँ उठाएगा मैं। और हम लोग उठा के लेके गए उधर बाबा के जहाँ पे रूम बुक करते हैं वहाँ पे। लेके जाने के बाद बुकिंग काउंटर के ऊपर मैं खड़ा रह गया। तो मैंने उसको पूछा कि उठाने के पहले कितना पैसा देने का है। नहीं आपके समझ में जो देना है वो दे दो, चलो ठीक है। वो तस्वीर हम लोग लेके गए, 4 जन निकल गए, काउंटर पे जाके खड़ा रह गए हम लोग। फिर बाद में वो लेटर वो निकाला, वो जो मिनिस्टर ने दिया था, लेटर इसलिए दिया कि हम लोग को मेरे हिसाब से मुझे रूम मिले, दर्शन मिले। तो मैंने उस टाइम में जब लेटर उनको दिखाया, तो जो बंदा था काउंटर पे रूम बुक करने वाला, तो उन्होंने बोला कि नहीं रख दो कुछ काम नहीं। अच्छा मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला। रूम जो बुक करने वाला आदमी था वो। मैंने बोला कि ये बाबा की तस्वीर है, मेरे छोटे बच्चे हैं और हम लोग है, दोनों जन हैं, बीबी और मैं। तो ये तस्वीर बाबा को समाधि पे द्वारका माई में लगाना है। तो उन्होंने बोला वो सब छोड़ दो, आपको रूम कहाँ पे चाहिए बोलो। तो उस टाइम में सामने के बिल्डिंग यानी मंदिर के बाजू में जो रूम था, जो गणेश मंदिर, शनि मंदिर उधर, और
शंकर मंदिर, अभी जो 3 मंदिर है उसके बाजू में बिल्डिंग था। मैं बोला ये बिल्डिंग में पहला माले पे चाहिए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रूम नहीं था, तो पहले माले पे रूम चाहिए और वो भी कॉर्नर का चाहिए। तो बोला बस इतना ही चाहिए, हाँ बस। तो मुझे उन्होंने वो रूम दे दिया उन्होंने, जाओ उस आपको रूम, अरे कितना दिन रहने का है? मैं बोला 2-3 दिन। जाओ आपको कितना दिन रहने का उतना दिन रहो। तो मैं बोला ऐसा क्या बात कर रहे हैं, कितना दिन बोलेगा? तो हम उधर से 3 दिन के ऊपर रुकने नहीं देते। तो बोला जाओ तुमको कितना दिन रहने का हम सब कर लेंगे। तो हम लोगों ने मेरी वो तस्वीर बाबा को उठाई, ऊपर लेके गए, रूम के ऊपर रखा। रखने के बाद मैंने पहले सोचा कि मुझे बाबा की तस्वीर कहाँ लेके जाना है। तो मैं पहले वो जगह वो जो करने की ना तय करने की थी, पहले कहाँ लेके जाना है, बाद में कहाँ लेके जाना है, वो पहला उस दिन मैं जाके ढूंढने के बाद मैं पहला सोचा ये बाबा की तस्वीर है ना, वो गुरुस्थान में अपन रखेंगे पहले। तो बाबा गुरुस्थान को बहुत मानते थे, अभी भी मानते हैं। बाबा को गुरुस्थान बोलेगा तो सब कुछ है। तो वो तस्वीर मैंने गुरुस्थान में रखा। वो जो उधर के वर्कर थे, स्टाफ थे, वो बोला ये क्या है? नहीं बाबा की तस्वीर। उधर खोला, शॉल में लपटा, तो खोला, वो गुरुस्थान में रख दिया हम लोग ने तस्वीर। तो कुछ लोग आ गए बंदे, यानी शिरडी का जो स्टाफ है, तो बोले क्या इतना टाइम रखा आपने? बोले देखा बस क्या उठो, नहीं रहने दो। तो गुरुस्थान तभी 9 बजे बंद होता है उस टाइम में, अभी भी उतना टाइम को बंद होता है, 9 साढ़े 9 बजे बंद होता है। तो 9 साढ़े 9 अक्का दिन रहने के बाद वापस वो तस्वीर हम लोगों ने उठाई, हम लोगों ने 4 जन ने, और वापस रूम पे ले आया हम लोग। तो भी हम लोग का दिल नहीं भरा। अभी बोलो क्या करेगा, अभी चलो दूसरा दिन है ना अपना चावड़ी भी रखेंगे। तो दूसरा दिन सुबह है ना हम लोग चावड़ी लेके गए, वो तस्वीर बाबा की। वो चावड़ी पे लेके जाने के बाद हम लोग को उधर के जो वर्कर, मैंने गुरुजी लोग हैं, ब्राह्मण लोग, पूजा बीजा करने वाले, मैंने उनको बोला कि गुरुजी बाबा का तस्वीर है, वो लगाना है इधर बाबा को चावड़ी पे। हाँ अच्छा रख दो। वो चावड़ी पे वो खोल के रखा, वो जाली था उधर, तो जाली पे वो बोला कि जाली पे लग के ऐसा खड़ा करो। उधर रख के खड़ा किया। उन्होंने बोला कि ज़्यादा टाइम मत रखो, बाद में उठाओ क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। तो बोला ठीक है, कुछ आप जब भी बोलेंगे ना उठाने के लिए, उस टाइम में हम लोग ये उठाएंगे बाबा की तस्वीर। तो अक्खा दिन उधर वो तस्वीर रखा। वो चावड़ी 9 बजे बंद होती है, तो हम लोग ने वो चावड़ी से बाबा की तस्वीर उठाई, वापस रूम में लेके गए। तो भी हमारा दिल नहीं भरा, क्या मालूम, मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा हो रहा था मेरे से। तो बस दूसरा दिन सोचा कि अपन द्वारका माई में बहुत बाबा का महत्व है, सब कुछ खजाना है वो द्वारका माई में। एक दिन चावड़ी में, एक दिन बाबा द्वारका माई में आती है, वो अलग बात है। चलो अपन बाबा है ना द्वारका माई में लेके जाएंगे। फिर दूसरा दिन है ना वो तस्वीर द्वारका माई में लेके आए। लेकिन द्वारका माई में लेके आने के पहले है ना हनुमान जी जो मंदिर है बाबा का शिरडी में, मैं सोचा उस टाइम में वो मंदिर में भी ऐसा जाके, ऐसा चौरा है जो स्टेप है उधर जो बोलते हैं दादर, उधर जाके रख के वापस लेके आया। फिर द्वारका माई में लेके गए वो तस्वीर बाबा की, और द्वारका माई में रखा। तो मंदिर प्रमुख उस टाइम में कौन था, बिल्कुल खोत नाम का कोई करता ऐसा मंदिर प्रमुख था, मंदिर इंचार्ज। तो उनको बोला ये बाबा का तस्वीर है, अच्छा रखो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रखने का, क्योंकि लोग पैसे रखना, नहीं पैसे रखने नहीं देंगे हम लोग। तो मंदिर लेके गए उधर बाबा का, उधर द्वारका माई में वो तस्वीर लगाया रखी है। बहुत भीड़ भाड़ बहुत होने लगी। बाद में वो तस्वीर बाबा की हम लोग ने निकाली बाहर, और जो बाबा की बाहर निकलने के बाद जो बाबा की जाली है, जो ग्रिल बने लिए बाबा का, जहाँ पे बारिश बहुत गिरता था, वो ओटा क्या बोलता है ना, चौरस, ऊपर चढ़ने के पहले बाएं हाथ में वो ओटे के ऊपर है ना, हम लोग ने वो तस्वीर वो जाली को रख के ऐसा लगा दिया, रख दिया हम लोग। लेकिन आदमी लोग को पैसा नहीं रखने को देता था हम लोग। फिर द्वारका माई के उधर से थोड़ा टाइम के बाद हम लोग ने निकाला, तो बहुत से आदमी लोग है ना वो छूने लगे, देखने लगे। बाद में मंदिर इंचार्ज आया, तो मंदिर इंचार्ज बोला
हम लोग बोला साहब इसको निकालो गया तस्वीर, नहीं 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 निकालो मत, रुको रुको रुको, आपको दिल जब भी होगा ना निकालने की तस्वीर तभी लेके जाओ आपको। मैं बोला अरे बाप रे, पहला बोलता था 5 मिनट रखो और अभी बोलते हैं मत उठाओ। उन्होंने तस्वीर है ना बहुत गौर से देखा ये तस्वीर में क्या है, तो बाबा का चेहरा देखा, बाबा का दाढ़ी देखा, बाबा का जो आँख के नीचे झुर्रिया है वो देखा, बाबा का जो ऊपर जो कफनी बांधता है वो देखा कैसा है क्या है, वो उन्होंने देखा बाबा का। तो वो देख के ना वो भी हैरान हो गए, अरे बोलते क्या तस्वीर बन गए। मैं बोला हमने नहीं बनाया, बाबा ने बना के लिया, हम बनाने वाले कौन है, मैं तो कारागिर नहीं, कारागिर तो सही कारागिर वो है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ ये नहीं, यानी कुछ उनका हिसाब नहीं। तो ऐसा करे किया, तो हमने वो तस्वीर रखा। 9:30 बजे वो द्वारका माई ने बंद कर दिए। तो 9:30 बजे द्वारका माई बंद होने के बाद हम लोग ने वापस है ना वो तस्वीर बाबा की रूम पे लेके आए घर पे, तो भी हमारा दिल नहीं भरा। क्या मुझे लगा, मैं खुद में सोच करता था क्या मेरा पागलपन है, लेकिन मेरा दिल नहीं भरता था। फिर वही रात में सोचा कि कल है ना मंदिर लेके जाएंगे, सब गोवा में मंदिर लेके जाएंगे। वापस रूम का तो हमको प्रॉब्लम नहीं था, वो कुछ बोल नहीं रहा था हम लोग को कि खाली करो वगैरह कुछ ऐसा। तो हम लोग ने वो तस्वीर रूम पे लेके गया रहा। दूसरा दिन है ना हम लोग को समाधि मंदिर लेके आए। समाधि मंदिर लेने के पहले हम लोग मंदिर इंचार्ज था, उनको पूछा कि बाबा का तस्वीर है, समाधि मंदिर रखना चाहते हैं, लगा के लेके जाएंगे। अभी गुरुस्थान लगा हो गया, चावड़ी हो गया, द्वारका माई हो गया, अभी समाधि मंदिर लगाना चाहते हैं। तो हम लोग को लगाने के लिए थे, बाकी कुछ नहीं करेगा हम लोग। तो समाधि मंदिर हम लोग लेके गए तस्वीर, और बाबा के स्टैचू को उधर वैसा लगा के, समाधि को लगा के वो तस्वीर है ना रखी थी उस टाइम में। अभी तो किसको रखने को नहीं देते अभी, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, उनकी भी मजबूरी है, आप उनमें कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो वो उस टाइम में वो तस्वीर बाबा की वहाँ पे लग के समाधि को और बाबा के स्टैचू को ऐसा खड़ा करके रखा था। और वो रात को जब भी समाधि मंदिर जब भी 10 बजे बंद करता था, हम लोग आखा दिन बाहर जाते थे, आते थे, खाना पीना खाते थे, सब आना जाना हम लोग को चालू था। तो अभी के जो माहौल है उस टाइम में वैसा माहौल नहीं था। अभी जैसे रोकते हैं क्या करते हैं, वो उस टाइम में माहौल नहीं था। जब भी हम लोग जाके आए बहुत टाइम, तो रात को जब भी मंदिर बंद करने के टाइम हम लोग पहले जाके खड़ा रह गए, सेज आरती वगैरह हम लोग ने किया। बाद में सेज आरती होने के बाद वो जो मंदिर पे जो पुजारी लोग थे तो वो बोला लोरेकर आप जाने का नहीं इधर से, सब लोग को जाने दो बाहर, क्योंकि हम लोग को लगा कि बाबा की तस्वीर देख के हम लोग निकल जाएंगे बाहर। तो हम लोग बोला ठीक है आप लोग बोलेगा जाओ, तब जो सब लोग निकल जाने के बाद है ना वो जो गुरुजी थे पुजारी शिरडी के समाधि मंदिर पे जो खड़े थे, ऊपर समाधि पे खड़े थे, उन्होंने बाबा का समाधि का जो शॉल है ना वो ओपन कर दिया। वो शॉल है ना हटाया उसको, वो शॉल को हटा के वो तस्वीर है ना वो बाबा की वो समाधि के ऊपर है ना बिछा दिया उसको, वो तस्वीर को। और तस्वीर बिछाने के बाद है ना कि बाबा का जो समाधि का जो है बनेला, उसके ऊपर बाबा को छाती को ना वो आड़ा चंदन लगा दिए, और पैर के वहाँ पे ना ऐसा खड़ा लंबा चंदन लगा दिए। उस तरह का चंदन उन्होंने वैसा ही लगा दिया। क्या मालूम नहीं उनका क्या है, हमको भी समझ नहीं आया कि ये क्यों ऐसा लगा है। बाद में समझ आया हाँ बाबा को समाधि को ऐसा आड़ा ऐसा लंबा बड़ा चंदन लगाते। हाँ तो लगाने के बाद वो तस्वीर उसने उठाया, क्योंकि हम लोग ऊपर जा नहीं सकते थे। तो गुरुजी ने तस्वीर उठाया, हम लोग ने बोला, वो है ना मराठी थे, मराठी में बात करने वाले थे, लेकिन उस टाइम में उनके जुबान से हिंदी में बात आया, लोरेकर ले जाओ बाबा को, उठाओ ले जाओ बाबा को घर को। मैंने उस टाइम में वो तस्वीर लेके आए घर पे, और वैसा ये तस्वीर का थाट है इसका। बाद में ये जो बाबा के पैर है वो मैंने खुद बना के लिया
क्योंकि मेरे पास अभी वो बाबा की तस्वीर थी, तो बाबा का मुझे ये चाहिए, पैर चाहिए। तो मैंने वो पैसा का कैसा तो बाबा ने इंतजाम किया, वो मैंने पैर बनाए। पैर मेरे दिमाग में था बाबा का नवविधा भक्ति, इसलिए पैर है ना उसका वो 9 इंच का बना दिया है मैंने। और उसका साइड का बेस है ना वो 11 इंच का बना दिया। 11 इंच का इसलिए बनाया कि बाबा का 11 वचन रहना है, इसलिए उसका साइड का बेस है ना 11 इंच का बना दिया। वो हिसाब से मैंने वो बाबा का जो पादुका है वो भी शिरडी में दादर से चल के लेके गया, दादर के पालकी से चल के लेके गया। उधर रामनवमी उधर पूजा पाठ किया, उधर बहुत उसका थाट बहुत होगा। वो भी वो जो पादुका का वो पूजा बीजा थाट होने के बाद मैं घर पे लाया और वो ये सब किया मैंने। बाद में सोचता था अरे बाबा को कुछ मंदिर जैसा बनाएगा, बाबा तो मेरे राजा जैसे है, तो वैसे ही थाट मुझे चाहिए ना। भले मेरा घर छोटा है लेकिन बाबा मेरा बड़ा है ना, तो उस तरह का मुझे आसन भी वैसा चाहिए। अभी देखो मेरा घर भी अभी छोटा है लेकिन मेरा बाबा बड़ा है, तो वो हिसाब से मेरा आसन भी चाहिए। तो वो हिसाब से वो बाबा ने मुझे इंतज़ाम मेरा आसन का, मेरा बाबा का आसन का मेरा इंतज़ाम वैसा कर दिया। वो मेरा दिमाग में आसन था कि जैसा द्वारका माई में जैसा आसन था वो मेरा दिमाग में था कि यही ढांचा मेरा, ये टाइप का मुझे ढांचा चाहिए। उसका खम्बे का डिजाइन वगैरह ये सब वो वैसा ही था, वैसा ही मुझे चाहिए। तो सब बाबा ने इंतज़ाम किया और मेरे घर पे वो बाबा का जो मंदिर जो बोलते हैं वो उसके अंदर रखा और बाबा को ये थाट में रख दिया है। मेरी हैसियत ने ये सब बाबा ने करके लिए है, मुझे मालूम नहीं ये सब क्या हो रहा है। बहुत से लोग आते हैं पैर पड़ के, हम लोग जानते नहीं किसको, तो भी कोई आते हैं, लेकिन हम लोग घर में किसी को पैसा रखने नहीं देते, क्योंकि हम लोग मेरा बाबा को कुबेर समझता हूँ। कुबेर को सामने वाला पैसा क्या देगा, हम लोग को किसको पैसा रखने नहीं देते। यहाँ पे देखो किधर भी पैसे के पीठी नहीं रखे लेने, मैं उसका खिलाफ हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई भी आके 100 200 500 रुपया लगना, मुझे अच्छा नहीं। अगर किसको देना है दान धर्म करो, कुछ अच्छा लोगों को करो, लेकिन मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तो ये होने के बाद अभी दूसरी बात बोलेगा तो, सबसे बड़ी बात बोलेगा तो अभी आपको जो बाबा की तस्वीर देख रहे हैं वो पूरी कितनी क्लीन दिख रही है। देखो उसका जो ग्लास है, कांच इतनी क्लीन है ना कि आप अभी वैसी ग्लास है ना मिलेगी भी नहीं। तो वो ग्लास है ना, मेरे को जब भी मैं भूल गया ये बताने के लिए, वो जो भी फ्रेम बनाया मुझे वो ग्लास चाहिए उस टाइप की। तो कोई बोलता था ये ऐसा ग्लास लो, नॉन रिफ्लेक्ट लो, वो लो, मुझे वो ग्लास नहीं चाहिए था। तो मैं बांद्रा से जब भी आ रहा था, जब भी सोचा कि उधर वो ग्लास की दुकान है, तो उधर जाके उनको बोलेगा कि बाबा के लिए तस्वीर है। तो सेठ बोला कि काय की तस्वीर है मुझे बताओ। तो मैंने उनको तस्वीर बताया, वो मुसलमान था, तो मुझे बोला तस्वीर देखो। तो वो बंदा मुसलमान वो तस्वीर देख के हैरान हो गया और सर को हाथ लगा के वो नीचे ही बैठ गया वो आदमी, सेठ। तो मैं बोला सेठ आप नीचे क्यों बैठ गए? मैं बोला क्या बताऊँ मैं आपको? मैं बोले क्या हो गया ये तो बताओ। तो बोलता है आज ही मेरे पास है ना बेल्जियम से माल है, बेल्जियम से। मैं बोले क्या बोल रहे हैं? मतलब बेल्जियम से प्लेन से माल आया है और वो कांच है ना इसको सूट होगा। अभी तक वो कांच का पेटी में नहीं फोड़ा भी नहीं, ओपन नहीं किया कांच। तो मैं बोला आप दे दो चलेगा, कितना पैसा बोलो? नहीं पैसे की बात बाद में करेंगे। तो उन्होंने वो साइज करके वो कांच मुझे दे दिए। बाद में मैंने बोला कितना पैसा दो? तो आपके दिन में आएगा वो उतना दे दो, इसका तो हिसाब बहुत अलग है। लेकिन अभी ये बाबा के सामने मैं हिसाब नहीं लगाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया उस टाइम में कुछ पैसे दे दिए उनको, जो हिसाब मैं उसके कारीगर को पूछे कितना होता है भाई साहब बाहर लेके, तो बोला इतना होता है। उनको उतना पैसा देके है ना अलग से है ना, अलग से ये ऊदी का पैकेट दिया उनको, एक ऊदी दिया और उनके ऊपर से ना उनको है ना 11 रुपये दिए उनको ऊपर से, एक ऊदी का पैकेट। वो उन्होंने वो बंदे ने हाथ में लिया ऊदी का पैकेट और 11 रुपये हो के खुश हो गया। वो कांच लगा कि वही ग्लास है ना अभी इधर है लगे नहीं।
अभी इतनी क्लीन दिखती है ना, इतना अभी लंबे से दूर से देखेगा ना तो मालूम नहीं पड़ेगा कि इसके ऊपर ग्लास है कि नहीं है। ये इसकी खासियत है। तो दूसरी बात, मेरी बड़ी बेटी अभी मेरे को लगता 43 ईयर्स की अभी होगी, चलती है। तो मेरी बेटी है ना, उसको जन्म से सुनने को नहीं आता था, सुनने को, बात करने को ये नहीं आता था। तो ये तस्वीर है ना, जहाँ पे सोती थी मेरी लड़की, तो उसके सामने वो ऊपर ऐसा लगाया था, हम लोग का जूना घर था वहाँ पे, वो तस्वीर लगाई थी हम लोग ने। तो मेरी बेटी है ना, वो तस्वीर के पास देख के बोलती थी कि बाबा है ना हंसते हैं बचपन से। अभी वो छोटा बच्चा है, वो क्या बोलेगी, हंसना खेलना उनको क्या मालूम, नहीं बोलने को नहीं, ऐसा 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 जो एक्टिंग करके बोलते हैं ना, जो डेफ बच्चा कि हंसते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। तो हम लोग को बोलो ये बाबा इनके साथ क्या, क्योंकि ये पेंटिंग अगर मेरे हाथ से सब ये फ्रेम वगैरह कांच बीच मैंने खुद लगाया, तो ये कैसा हो सकता है, बाबा कैसा हंस सकते हैं, हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं बोलते। आँख से देखते हैं, कभी कभी आँख से गोड़ते हैं मुझे, और बात देखते हैं, बात करते हैं मेरे से, मैंने बात करते हैं ना, होठ उनके हिलते हैं ऐसे। तो मैंने उसको, मेरे बेटी को बोला, कुछ आपको सुनाई नहीं, क्या मालूम नहीं, क्या बात करते हैं मालूम नहीं पड़ा। मैं बोला ठीक है, अभी क्या बच्चा है, उसकी समझ हम लोग को भी नहीं आ रहा, हम लोग को भी नहीं मालूम पड़ रहा था, और हम लोग की समझ उनको भी नहीं मालूम पड़ रहा। तो एक दिन मुझे कुछ साल ऐसा बाद में लगा कि मेरी बेटी को है ना शिरडी लेके जाओ। तो मैंने शिरडी लेके गए, हम लोग नहीं गया उधर, शिरडी लेके जाने के बाद द्वारका माई में मुझे बहुत, अभी भी मुझे द्वारका माई से बहुत लगा हुआ है, बहुत हम लोग रहते हैं। मैं अभी कभी जाता हूँ तो द्वारका माई से बहुत अच्छा लगता है, द्वारका माई में बैठना वगैरह। तो उस टाइम में मैं, मेरे बेटी, मेरा लड़का, बीबी मेरी, द्वारका माई में लेके हम लोग बैठ गए वहाँ पे। तो एक बंदा है ना वहाँ से आए, और जो बाबा को वीड़ा जो देते हैं दोपहर का आरती होने के बाद, तो बाबा का वीड़ा है ना उन्होंने दे दिया। तो मैं बोला ये क्या है, बोले बाबा का वीड़ा है, किसको देना, इनको खिलाओ। और वो बाबा का वीड़ा है ना, मैंने मेरे बेटे को दे दिया, हम लोग, मेरे बेटे ने, मेरे बीबी ने, मैंने खा लिया थोड़ा थोड़ा करके। बहुत अच्छा लगा, मीठा लगा, क्योंकि वो बाबा ने झूठा किया था ना, इसलिए अच्छा लगा हम लोग को। और जिस बंदे ने हम लोग को दिया था उसको पहचानता नहीं था। बाद में थोड़ा टाइम बोला कि आप रुको यहाँ पे। तो क्यों, नहीं रुको यहाँ पे, हम लोग मैं कुछ तो ला के देता हूँ। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने एक बॉटल भर के ना बाबा का तीरथ ला के दिया। तो मैं बोला ये क्या तीरथ है, तो मैं बोला ये तीरथ है ना, किसको है ना देना। बोलो क्या, मुझे ये तो समझाओ कि ये क्या चीज़ है, ऐसा तो दिखता है पानी। तो उन्होंने बोला कि समाधि मंदिर बंद करने के टाइम एक लोटा है ना बाबा का सर के उधर है ना वहाँ पे भर के रखती है, और दूसरा दिन जब भी समाधि मंदिर जब भी खुलता है तो भी सुबह सुबह वो लोटा उठाते हैं, वो तीरथ है। अरे बाप रे, मैं बोला अरे बाप रे, यानी बाबा आधा लोटा होना, यानी बाबा ही पीते होगा ना पानी, तो झूठा होगा ना पानी। तो वो लाके बोतल भर के हम लोग को दे दिया। वो पानी मेरे बेटी को मैंने दिया, और वहाँ से बैठ के हम लोग फिर दादर आ गए। दादर से बस से एशियाड बस से हम लोग उतरने के बाद, दादर के फुल मार्केट में उतरने के बाद जब से हम लोग को है ना उसने आवाज़ दिया, मम्मी पापा करके ऐसा आवाज़ दिया। तो हम लोग ने बोला है इसको सुनने को आ रहा है, इसको बात करने को आ रहा है। हम भी हैरान हो गए, हाँ चलो बाबा को कुछ चमत्कार है। तो उसके साथ के लड़के अभी तक कोई भी बोल नहीं पाते, कोई भी सुन नहीं पाते अभी तक। और वो अभी वो दिखती है नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो डेफ है अभी भी। उसका 89, 86 का ऐसा लॉस है उसका अभी भी। हम लोग कभी कभी चेक करते 86 उसका लॉस है अभी भी। तो उसके साथ के उसके फ्रेंड मैत्रिनियाँ उसके, यानी उसके कोई नहीं बात करते अभी भी। उनके ग्रुप में ना ये मेरी लड़की है ना बात करती है। क्या चमत्कार है मुझे बताओ, बाबा का ही चमत्कार है ना। बाबा का उनके ऊपर आशीष रहा होगा ना।
अभी इतनी बड़ी होने के बाद मेरी बेटी, मैं कभी कभी गाँव, कभी कभी शिरडी अकेला जाता हूँ मैं कभी कभी, तो मंदिर के बाबा के सामने मेरे जगह के ऊपर मेरी बेटी सोती है। तो एक दफ़े ऐसा हुआ कि मेरी बेटी है ना वो बाबा के सामने सोई थी, बहुत बार ऐसा हुआ। तो बीच में कभी कभी मेरी बीबी भी साथ में इधर सोती है, बेटी भी यहाँ पे सोती है सामने बाबा के सामने। तो रात के टाइम में ऐसा 2-4 टाइम बहुत टाइम ऐसा मेरे बेटी ने मेरे बीबी को उठाया, मम्मी मम्मी उठा उठा और तो बाबा देखो कुछ बात करते हैं, देखो मुझे समझ में ना आ रहा है, तो लाइट लगाओ। तो मेरे बीबी ने लाइट लगाया, बोलते क्या हुआ? नहीं नहीं बाबा है ना बात करते हैं कुछ। तो फिर 2-3 दिन के बाद मैं कहाँ गया, शिरडी या गाँव के कहाँ पे गया, तो आने के बाद मेरे को बोला कि मेरी बीबी बोली कि बेटी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने बोला क्या बोला? नहीं नहीं कुछ मालूम नहीं क्या बोल रहा। तो अभी भी मालूम नहीं, अभी इतनी बड़ी, अभी समझो छोटा बच्चा है तो समझ सकता है कि ये कुछ मालूम नहीं, लेकिन इतनी बड़ी है, अभी तेज है, वो जॉब करती है तो होशियार है अभी वो लड़की। तो ऐसा तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, दांत दिखाते। अभी भी कभी कभी बोलती है, कभी ये जगह पे सोते हैं ना, बोलते हैं कि अभी भी बात करने के टाइम है ना दांत दिखते हैं बाबा की ऐसे। तो ये बात हम लोग के लिए बहुत बड़ी है ना। अब छोटा है तो समझ सकता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन बड़ी है तो अभी भी वो कभी कभी है ना, वो कभी कभी सामने सोती नहीं। तो हम लोग बोलते क्यों? नहीं 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 बोलते, वो रात को है ना मेरे साथ है ना बात करती है, लेकिन क्या बात, वो दोनों में क्या बात होता है वो अभी तक हम लोग को मालूम नहीं, और वो भी नहीं बताते हैं ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी भी वो दोनों के साथ वो कुछ बात होती है। दूसरा बात बोलेगा तो सबसे बड़ी बात, मैं कभी घर पे नहीं रहता हूँ, कभी शिरडी गया, कभी गाँव गया 2-4 दिन के लिए, तो हमें घर पे चंदन हमेशा लगाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि एक दिन चंदन लगाया कि अभी अगला हफ्ते में गुरुवार को लगाया, वैसा नहीं। जैसा स्नान करते हैं, खाना रोटी खाते हैं, वैसा हमेशा के जैसा हम लोग चंदन हमेशा लगाता हूँ मैं बाबा को। मैं कभी घर पे नहीं रहेगा तो मेरा समझो कभी बीबी लगाती है, कभी बेटी लगाती है मेरी चंदन, बाबा को चंदन, वो बाबा की तस्वीर सफा करके वो चंदन लगाती है ऐसा। लेकिन ये जो बाबा की तस्वीर है, वो बाबा की वहाँ पे तस्वीर है छोटी वाली हमारे मंदिर में, वो छोटा मंदिर में, वो पुराना है, बहुत साल पुराना है, मेरा जन्म के पहले से है वो पूरा, हमारा घर का भगवान बोलता ना वो है। तो उसमें भी एक छोटी तस्वीर है ना, तो पैर है ना उसकी पड़ेगी, वो तस्वीर की मेरी बेटी है ना पैर पड़ती है। लेकिन ये तस्वीर क्यों है ना, वो मेरी बेटी है ना अभी तक किसी नहीं पैर पड़ती है। मैं बोला पैर पड़ो, नहीं पड़ूंगा मैं इनका, उनका क्या झमेला है वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कुछ तो है दोनों का झमेला। मैं खुला दिल से बोलता हूँ, लेकिन वो दोनों का, कभी मैं बीमार होता हूँ तो कभी क्या होता हूँ। एक बार मैं बहुत हॉस्पिटल में बीमार था बहुत, यानी सर को मेरा मार लगा था, तो 17-18 उल्टी हो गया था पीछे साइड। तो बहुत मेरे को मैं उम्मीद नहीं थी मैं क्या आगे होगा। 17-18 उल्टी बोलेगा तो पीछे मार लगना बहुत होता है, मेंदू हिल जाता है। तो मेरी बेटी है ना, ये बाबा के साथ है ना झगड़ा करती थी, लेकिन कभी पैर नहीं पड़ती उनकी, झगड़ा करती है। वो बोलती है मेरे पापा तुम्हारे लिए इतना सब करती है, हमेशा फूल भी लगाते हैं, अच्छे अच्छे फूल लेके आते हैं, और उनको ऐसा हॉस्पिटल में गिरा दिया, बीमार किया आपने, उसको अच्छा करो, नहीं तो तुम जाओ इधर से, निकल के भागो इधर से, नहीं तो फेंक देगा तुमको। जैसा आदमी, एक इंसान समझो एक दूसरे के साथ ना झगड़ा करता है, वैसा उस तरह से है ना उसके साथ है ना झगड़ा करती है मेरी बेटी। एक दफ़े क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल में था और मेरी बीबी और बेटी घर में था उस टाइम में। तो उस टाइम में घर में था, तो मेरी बेटी है ना बाबा के साथ झगड़ा कर रही थी मेरी बेटी। तो दूसरा दिन आके मेरे बीबी ने मुझे हॉस्पिटल में बताया
कि वो बात ऐसी करती थी कि जैसे कि सामने वाले से मैं बात करता हूँ रूबरू ऐसा सामने, लेकिन कुछ मालूम नहीं क्या बात कर रहे थे, क्या दोनों को चला है वो कुछ मालूम नहीं। अभी भी कभी कभी मैं बीमार करता हूँ तो उनका वही झमेला चलता है, बस झगड़ा करना बस। अभी तक मैं ये नहीं अभी समझ में आया कि वो दोनों का क्या है झमेला, अभी तक नहीं वो बोलते हैं नहीं बाबा बताते हैं। लेकिन इतना मतलब हम लोग समझते हैं कि मेरे बेटी के ऊपर है ना मेरे बाबा का बहुत आशीष है, बहुत बोलेगा बहुत। कभी कभी हम लोग बाहर निकलते हैं किसी प्रोग्राम को देने के लिए, तो उनका चाहना है ना मेरे से उनका चाहना है ना बाहर निकलते हैं जैसा कलेजा बाहर का ऐसा निकल के रखते हैं, ऐसा वो करते। क्यों दिया, नहीं देने का, बाहर नहीं निकले, बाबा को नहीं निकालने का बाहर, ऐसा है, ऐसी बात है। तो ऐसी सब बात है। और बाबा के दुआ से मैं 2003 में मेरी मिल में मैं काम करता था, तो तभी से लेके अभी तक मैं तो अभी किधर जॉब नहीं करता हूँ, घर पे रहता हूँ। तो ये माहौल में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो मेरा घर बाबा चलाते हैं। अभी तक किसके पास हाथ फैलाने के लिए मेरे पर मुसीबत नहीं आया है, लेकिन मेरे को ना बाबा ने बहुत दिया, मेरे को बहुत बोलेगा तो बहुत दिया। 2 टाइम सोता हूँ, खाना 2 टाइम खाता हूँ, और दोपहर के टाइम सोता हूँ, रात के टाइम सोया बराबर नींद लगती है। और मुझे क्या चाहिए, ये बाबा है, ये जो रेनबो दिख रहा है आपको, रेनबो जो ये तस्वीर के ऊपर आया है, इसका मतलब होता है कि बाबा ने छाप छोड़ दिया है कि देखो मैं आया करके। और सबसे बड़ी बात, मेरी बीबी बाबा को सुबह नाश्ता चाय जो भी बनाती है, नहाने के बाद स्नान कर, मेरे से नहीं होता है, मैं चंदन लगाना, वो लगाना, फूल हमारा ये काम करती है। मेरी बीबी हमेशा बाबा को चाय नाश्ता हमेशा देती है और बोलते हैं हाँ बस जाला, हाँ बस बस बस, ऐसा करके है ना, जैसा आदमी का बच्चे का जैसा मुंह सफ़ा करते है कपड़ा ले, ऐसे बाबा का मुंह है ना मेरी बीबी है ना सफ़ा करती है। ये बाबा की तस्वीर है 1916 की तस्वीर है। तो एक जगह में वैसी तस्वीरें अपना भारत में 3 है पूरी, यानी 2 थी मालूम था। एक तस्वीर है भिवपुर में, वो प्रधान करके उनके पास है, और दूसरी तस्वीर है वो डाबोलकर के पास है। और जो प्रधान की तस्वीर है ना, वो बाबा ने खुद उनको दिया था। वो प्रधान घड़ी घड़ी शिरडी जाते थे तो खुद दिया था प्रधान जी को कि ये लो, ये तस्वीर लो और आना मत। वो तस्वीर बाबा ने खुद दी है। और दूसरी जी तस्वीर है बाबा ने दी ली, वो हेमंत पंत डाबोलकर के पास। तो उनके ख्वाब में, सपने में बाबा है ना वो आए थे। मैं होली के पहले दिन था, पूनम था, मैं आपके पास कल खाना खाने आ रहा हूँ, और 2 फकीर है ना उनको देखी गई तस्वीर। वो तस्वीर 2 फकीर के पास थे, मुस्लिम लोग के पास। मुस्लिम लोग तो मूर्ति की पूजा नहीं करती है ना, तो वो फेंकने जा रहे थे समंदर में। तो किसने तो बोला वो डाबोल करे उनके पास दे दो। तो वो तस्वीर, दूसरी तस्वीर है ना, तो उनके पास है। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है सुधीर जंगम उनका नाम है, तो हम लोग कंपनी छूटने के बाद हम लोग एक जगह में हमेशा मिलते थे, हम लोग की बात होती थी। तो वो बोलता था कि उसमें की तस्वीर 3 है, तो मैं बोलता था कि 3 तस्वीर नहीं 2 है, मुझे मालूम है 3 तस्वीर नहीं। तो वो मेरा दिमाग खाता था, अरे नहीं 3 तस्वीर है। मैं बोलूँ जान देना, तीसरी कभी मिलेगा तो बोलो, क्योंकि हम लोग को बहुत ध्यान था, क्योंकि नया चीज़ है ना हम लोग को देखने को मिलेगा ना, तो भाग के दौड़ के देखना कि बाबा का क्या है इतना ही करना। तो मैं वर्ली से बैंड्रा आरती करने के लिए महीने में एक आधा का समझो गुरुवार छूट गया तो, नहीं तो हमेशा आरती के लिए उनके घर में जाते। 4-5-6 लोग थे हम लोग, उधर आरती के लिए हम लोग जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, तब मुझे जैसा इंसान के हाथ पैर जैसे दबाते वैसे मुझे एक ऐसा समझो कि गंदी आदत थी कि बाबा के मुझे है ना तस्वीर रहेगा तो कागज़ में भली तस्वीर रहने दो, उसके है ना हाथ पैर दबाने की मैं ऐसा फील करता था कि मैं बाबा के हाथ पैर मैं दबा रहा हूँ। तो एक दफ़े ऐसा हुआ कि उनके घर की कोई बंदे ने
तो उनके घर में गई, मैं उनके घर में जाता था गुरुवार के दिन आरती करने के लिए। तो एक दफ़े ऐसा हुआ कि उनके गए कोई घर का एक औरत ने, उनके बेटी ने कोई, तो मुझे हाथ लगाने के लिए मना कर दिया, हाथ नहीं लगाने के लिए। मेरे को अनप शनप बोला, कुछ पागल गधा वगैरह ऐसा कुछ बोला। मैं ऐसा हाथ जोड़ के खड़ा था उधर, मैंने ऐसा झुक के ऐसा घूम के उनको बोला, वो बोलती रही कि मैं सुनता रहा। उनका पिताजी आया वापस, अरे बोलो लोरेकर को बोलो, उसको लड़की को लेके गया साइड में और बोला लोरेकर क्या होगा। मैंने मुंडी हिलाया, मैं बोला कुछ नहीं हुआ। बाद में मैंने बोला बाबा को, वो निकल गए। बाद में मैंने बोला बाबा आज के बाद मैं नहीं आऊँगा, आप मेरे घर पे आओ, मैं अभी आऊँगा ही नहीं इधर। बस बराबर 18 महीने के बाद ये जो तस्वीर दिखती है वो बाबा मेरे घर पे चल के आए। इसकी कहानी एक बोलेगा तो क्या है कि जो बंदा मेरे घर पे लेके आए, जो मेरा फ्रेंड बोलते था यानी दोस्त कि ये 3 तस्वीरें है, 2 तो मुझे मालूम है, ये तीसरी कहाँ से आएगी मुझे मालूम नहीं, क्या बोलूँगा मैं। तो जिस बंदे ने मुझे ये तस्वीर दिया वो यूएस रहता है ना, अमेरिका रहता है। वो जैसा कोई भी आरोपी है ना, गुनहगार बोलो, ऐसा जैसा स्केच बनाते हैं हाथ से पेंसिल वर्क वगैरह करते हैं, पुलिस वाला बनाते हैं, वैसा उस बंदे ने ना वहाँ पे मेरा स्केच बनाया उधर। तो उसके सपने में मैं उनके दिखता था सपने में। और कोई तो ऐसा बूढ़ा आदमी उनको बोलता था कि ये आदमी को ये तस्वीर दे दो, ये आदमी को ये तस्वीर दे दो। तो उन्होंने, वो बंदा है ना शिरडी आ गए, उधर शिरडी आ गए, वो स्केच लेके शिरडी आ गए। तो शिरडी के कुछ ब्राह्मण लोग, उधर के स्टाफ लोग, मैं दादर से चल के जाता हूँ शिरडी, तो कोई बंदे मेरे को जानते पहचानते। तो उनको बहुत जन को उनको बोला ये ऐसा ऐसा बंदा किधर रहता है। तो बोला कि यार इसको पहचानते, ये सिद्धिविनायक मंदिर के उधर मिलेगा करके। तो वो बंदा, अभी नाम भी उनको भी नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। तो वह आदमी सिद्धिविनायक मंदिर में आ गया, जो टापा देवी में है, उधर आ गया। और उधर मेरे फ्रेंड लोग है ना, 4-5 जो बंदे लोग थे, वो भी मेरे साथ शिरडी आते थे चल के। तो उनको वो तस्वीर बताया कि ये आदमी को पहचानता है। वो बोला अरे हाँ ये आदमी को पहचानता है, ये हम लोग के साथ चले। तो उनको घर मालूम है। हाँ, तो एक दिन उस दिन गुरुवार ही था, तो बोला अपन घर, वो मंदिर बंद होने के बाद 10 बजे के बाद 10:30-11 बजे हम लोग के घर पे वो बंदे को लेके आए। जब भी हम लोग का घर छोटा था, ऐसा वो गली जैसा था, और हम लोग का घर के बाहर ऐसा उजाला नहीं था, अंधेरे में खड़ा था। तो 3 बंदे आ गए, 2 मेरा दोस्त लोग था, तो आके दरवाजे पे खड़ा रह गए। उस दिन गुरुवार था, हम लोग आरती बिरती करके घर पे बैठे थे, खाना पीना खा के। तो बोला दरवाजे पे देखा मेरा फ्रेंड, मैं बोला अंदर आओ। अंदर आने के बाद तीसरा बंदा, उसको तो मैं जानता नहीं, तो वो बंदा भी हमारे घर पे आ गए। गंदा बंदा घर पे आने के बाद बोलते अरे ये आदमी। तो मैं बोला ये आदमी, ये कौन है। मैंने उनको पूछा अरे भाई ये क्या लफड़ा है। मेरे को लगा कि मैंने इनका कुछ किया है क्या, कुछ बिगड़ा है क्या काम। ये बोलते हैं यही आदमी करके। मैं तो इसको जानता नहीं, मेरे कुछ पहचानता नहीं, यही कैसे बोल रहा है। तो बाद में उसने पेपर ऐसे दिखाया, अरे बोलते मेरा है। तो मैं, वो मेरा दोस्त लोग बोला अरे बैठने। मैं बोला पहला बैठो। वो पानी भी नहीं दिया। तो बोलो क्या बात है बाबा। तो बोलते ऐसा आपको तस्वीर देना है। तो मेरा वो दिमाग में बात नहीं आई, आपको कुछ देना है तस्वीर है बाबा की। मैं बोला किधर है, नहीं लाया नहीं। तो बाद में मैं आऊँगा, वापस मैं आने वाला 1.5-2 महीने। तो मैं बोला अभी आएगा, बोला अभी नहीं। तो बाद में आएगा, दे देगा। मेरा चलेगा, जब भी आएगा दे देना। तो काय की तस्वीर है, नहीं बोलते वो मेरा दादाजी को उस टाइम में बाबा ने दी थी तस्वीर।
वो पुराने हम लोग के घर पे है, लेकिन अभी वो सब फर्नीचर वगैरह सब ये वो किया है। अभी फॉरेन कंट्री में रहने वाला, यूएस में रहने वाला आदमी, उनका घर भी आलीशान रहेगा। इतनी जूनी पुरानी तस्वीर कहाँ पे रखेंगे वो लोग? तो उसने निकाल के किधर ऐसा स्टोर रूम रहता है उधर रखा था उसने, तो बोला कि वो स्टोर रूम में रखेला है। तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी बात है ना, दिमाग मेरा हिल गया था कि मैंने बोला था ना बाबा को मेरे घर पे आओ, मैंने आऊँगा, लेकिन मैं इनको क्यों बोलूँ कि मेरे ऐसा मैंने बोला था। मैं बोला पहले तस्वीर तो पहले हाथ में आने दो, बाद में दूसरी बात आने के बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं वो। तो मैं बोला ठीक है। तो मेरा पता भी था, वो लोग लिख के लेके गए वापस है ना, डेढ़ पौने दो महीने के बाद वापस वो तस्वीर लेके आ गए। तो उसके ऊपर मिट्टी ऐसा वो पेपर में बांध के ठीक से लाया, लेकिन उसने ना जो मिट्टी जो मैला जो बैठा था ना वो ऐसा ही था। तो मैंने क्या किया, जो पानी में टब था वो दे के निकल गए। तो मैंने क्या किया, वो पानी का टब था, वो बीबी को बोला लेके आओ, वो टब में रखा और ब्रश लेके आना, उसको धोया तस्वीर को। मैं बोला देखो तो सही, अगर 19-20 डुप्लीकेट होएगा तो निकल जाएगा, ओरिजिनल रहेगा तो रहेगा वैसे। और टब में रखा और घिसा उसको, देखता है तो अंदर अरे बाप रे, बोला ये बाबा की तस्वीर है। बोला मैं भी हिल गया। मैंने देखा था कि भिवपुरी की तस्वीर और डाबोलकर की जो तस्वीर सेम है, और उसका जो ढांचा था वो साइज उसकी वो देखा था, वो जो ढंग था उसका, वो ढंग एक ही, यानी एक ही डायमी का जो निकलते कोई भी चीज़ देखो, प्लास्टिक के जो मोल्ड होते एक ही मोल्ड में किसी निकलती, वैसी तस्वीर थी। लेकिन वो तस्वीर भी है ना अंदर जैसा मोती को कैसा कलर रहता है वैसा है, और साइड का थोड़ा चिरा गएला था, वो थोड़ा बिखरा था, ऐसा टूटा फिटा था। तो मैं बोला अरे बाप रे जुनब, जब भी मुझे पूरा क्लिक हो गया कि मैंने जो बोला था ना बाबा को, मैंने आऊँगा आपके पास, आप मेरे पास आओ, तो इतना लंबे से मेरा वही सेम वही तस्वीर मेरे घर पे आई, और वही तस्वीर अभी मेरे पीछे अभी है, जो हम लोग जो देवारा बोलते हैं बाबा का, हमारा जो फैमिली का भगवान है, उधर उनको स्थापित किया उनको, वही तस्वीर है। और कुछ लोग बाबा के लिए आते हैं बोलने के लिए, ये इतने में देगा उतने के, वो कोई वही बोलने लगाते हैं। लेकिन मेरा बाबा है ना ऐसा मेरा बाबा ऐसा ये नहीं बिकाऊ नहीं, और मैं कोई भी चीज़ के लिए मैं बाबा को देगा भी नहीं किसको भी, भले मेरा जान जावे, लेकिन मैं बाबा को कभी मैं बेचूंगा मैंने अभी किसको देगा भी नहीं। अगर कुछ रखूँगा तो अच्छा जगह के ऊपर, उसका हमारे पीछे भी कुछ कोई देखने वाला रहेगा, वो बाबा देख लेंगे क्या करने का, वो इंतजाम करेगा। जैसा शिरडी में कुछ चीज़ बाबा ने छोड़ के निकल गया है, वैसा चीज़ अभी ये मेरा चल के देखो, मेरे पास ये 2 चीज़ आया है, अनमोल खजाना है, ये भी छोड़ के निकल है, कुछ तो इंतजाम करके रखेला है। ओम साई राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।